Hello, students. How are you? I hope you all are ready for your examination. Don't get nervous. There should not be any type of stress or confusion. Be prepared for your first examination and very best of luck for your board paper. Tomorrow is your English paper. I am with you. I'm always with you. कुछ बच्चों का कहना है कि मैम बहुत नर्वस हो रही हैं, बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मैं आपको शुरू से ही यही कहती आई हूँ कि आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी है, बहुत कोई आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। रियली स्पीकिंग आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इस बार जहाँ तक हम सब का आइडिया है बहुत ही इजी पेपर होगा आप सबका। सिर्फ आप मेरी बात मानना, लिखना ज़रूर। लिखने का मतलब है कि इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा बहुत ज़रूर उसके बारे में लिखिए। अगर आपको डिटेल में नहीं लिखना आता, आप थोड़ा बहुत ज़रूर उसके बारे में लिखिए, राइट। एक बच्चे ने कमेंट में मुझे पूछा कि मैम स्पीच कैसे लिखनी है, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो बेटा, आपको क्या करना है, स्पीच का मायने समझते हो? आजकल तो आप टीवी में बहुत सारी स्पीचेस सुन रहे हो। कभी कोई भाषण दे रहा है, कभी कोई भाषण दे रहा है। सुनते हो ना आप लीडर्स को स्पीच देते हुए, या कभी आपके टीचर ने स्पीच दिया, सुना आपने? तो स्पीच में क्या डिफरेंस है? सिर्फ आपको उसके स्टार्टिंग में और एंडिंग जो है वो मैटर करता है। आपका जो स्टार्टिंग है ना, उसको आपने सिर्फ ऐसे स्टार्ट करना है। लाइक आपको एक टॉपिक आया, सपोज करो आपको टॉपिक आया है राइट अ स्पीच ऑन द टॉपिक एनवायरमेंटल पोल्यूशन। आपको क्या करना है कि आपको स्टार्ट करना है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू राइट अ स्पीच ऑन द टॉपिक एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, आई होप यू विल रीड इट केयरफुली। चेक करने वाला तो आपकी स्पीच को रीड करेगा, राइट। उसके बाद आपने जितना भी ऐसे याद किया है आप वो लिख दीजिए, और लास्ट में लिखोगे आप स्पीच डिलीवर्ड बाय अपना नाम। ठीक है। अब आपको ये भी कंफ्यूजन होगा कि हमारे टीचर ने बोला है नाम नहीं लिखना है या स्कूल का नाम नहीं लिखना है। ऐसा कुछ नहीं है, लिख दीजिए आप। मेरे कहने पे कुछ भी नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। उसके बाद जो आप बॉक्स की मैं आपसे बात कर रही हूं वो आपके नोटिस और मैसेज के लिए, ठीक है ना। जैसे स्क्वायर एक आपने डालना है, उसके बीच में आपने अपना नोटिस और मैसेज लिखना है। मैं वो फॉर्मेट नोटिस और मैसेज के लिए बात कर रही थी। ठीक है। बाकी बेटा आपको जो चीज़ आती है ना, आप उसे पहले अटेम्प्ट करना। ठीक है। जैसे अगर आपको ग्रामर आती है, आप उसको ग्रामर को पहले कर लो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पहले वाला बाद में करूं या बाद वाला पहले करूं तो मैम चेक करेंगी, नहीं करेंगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। कुछ भी नहीं है ऐसा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जितना आप करोगे उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। गलत होगा कट जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि आपके 10th के बोर्ड में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी आप मुझे सजेस्ट कर रहे हो कि 11th क्लास की क्लासेस भी स्टार्ट करने के लिए, श्योरली जब मैं आपसे फ्री हो जाऊंगी मैं ज़रूर शुरू करूंगी, क्योंकि मुझे आपका बहुत सपोर्ट मिल रहा है। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू पीपल। ठीक है बेटा, आप सब मेरे बच्चे हो, आप सभी मेरे अपने हो। आपके नेगेटिव कमेंट्स भी मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, क्योंकि पॉजिटिविटी नेगेटिविटी के साथ ही अच्छी लगती है। अगर सब चीज़ अच्छी 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 चलती जाएगी तो फिर हमें लगता है कि मैं पूरी परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, फिर मैं अपने आप को सुधारूंगी कैसे? तो इसलिए नेगेटिविटी ही पॉजिटिविटी को बढ़ावा देती है। जब तक मैं आपकी तारीफ करती जाऊंगी तो फिर हम अपने आप को सुधारेंगे कैसे? मुझे लगेगा मैं तो परफेक्ट हूँ, मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। इसलिए डजेंट मैटर, ये चलता रहता है।
ठीक है, आप बस अपने एग्जामिनेशन पे कंसंट्रेट कीजिए। मैं कल फिर आपसे बात करूंगी कि आपको क्या फील हुआ कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में गए। आप थोड़ी देर के लिए, जब आप अपने हॉल में एंटर करोगे ना, थोड़ी देर के लिए होगा, क्योंकि वहाँ नई जगह, नए टीचर और अपने लोग जहाँ नहीं हों, तो वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो होता है, थोड़ा सा डर तो लगता ही है और बनता भी है थोड़ा सा डर। पर जब आप बैठ जाओगे लिखने के लिए ना, जब आप लिखना स्टार्ट करोगे ना, रियली स्पीकिंग, आपको देखना आप सब कुछ भूल जाओगे और सिर्फ अपना लिखने पे ध्यान दोगे। ठीक है, तो बाकी इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना। आपको पता है कि इस बारी 60 में से 20 नंबर लेना है। 60 में से 20 नंबर लेना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, और फिर से बात कर रही हूं, जो एक एक नंबर वाला आपका क्वेश्चन होगा उसे मत छोड़ना, क्योंकि जो एक एक नंबर वाला क्वेश्चन है उसी से आपकी स्कोरिंग बनेगी। लाइक आपका पहला जो क्वेश्चन होगा ना, वो पोइट्री सेक्शन का जो ए पार्ट है, उस ए पार्ट में जो बी पार्ट आएगा, पोइट्री जो पैसेज एक्सट्रैक्ट होगा, उसमें से वो वर्ड मीनिंग दिए जाते हैं। उसको सिर्फ आपने मैच करना है, उसके जो मीनिंग्स हैं उनको आपस में आपने मैच करना है। तो वो कोई मतलब बड़ी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है ना। मैं तो अगर आपके वो 3 के 3 वर्ड मीनिंग ठीक हो गए, आपको पूरे 3 मिल जाएंगे। बाकी सिनोनिम एंटोनिम्स की बात करें तो वो आपको लेसन की रीडिंग में से ही आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं। जो आपका पैसेज होगा, जो आपका बुक की रीडिंग होगी, प्रोज की या पोइट्री की, उसी में से आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं। इसीलिए मैं आपको हर टाइम ऑलवेज स्ट्रेस ऑन रीडिंग कि रीड करो, रीड करो, रीड कीजिए, क्योंकि रीडिंग कहीं ना कहीं आपके बहुत काम आती है। ठीक है, तो दूसरा और एक बच्चे का कहना है कि एक्सट्रैक्ट जो है ये गारंटी है मैम कि जो आपने इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स की वीडियो शेयर की है वो वहीं आएंगे। बच्चा, गारंटी तो यहाँ मेरी लाइफ की नहीं है कि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, कल मैं आपसे मिल पाऊंगी या नहीं मिल पाऊंगी। ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं ये मैं आपको इम्पोर्टेंट गेस मोस्ट रिपीटेड वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप जहां आप याद कर रहे हो तो आप इनको ज़्यादा फोकस करो। ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एसेज, इंपॉर्टेंट लेटर्स या इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स आपके साथ शेयर करती हूँ, मेरा मन है कि आप इन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और अब तो आपके पास, अब तो इंग्लिश का तो समझो आपका एग्ज़ाम है, आप तो फुल्ली प्रिपेयर्ड हो। आई नो यू ऑल आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। पता है मुझे कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आपको अपने सब्जेक्ट की, अपने एग्जामिनेशन की, अपने पेपर की ज़्यादा फिक्र है। तो वंस अगेन वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। मेरी दुआएं मेरे बच्चों के साथ हैं। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। मैं आपसे कल फिर बात करूँगी आपके पेपर के बारे में जानने के लिए कि मेरे बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में क्या करके आए हैं। तो वंस अगेन आपके साथ, भगवान आपके साथ रहे, अल्लाह आपके साथ है, मैं भी आपके साथ हूँ और हम सब मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू।